दोस्तों, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ। मान लो कि आज मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं आपको जाके बोलता हूं कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो ताकि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे मेरे अंदर? तो आप मेनली दो चीजें देखने का ट्राई करोगे। सबसे पहला कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो उस कंपनी को रन कर रहा है, जो उसका मैनेजर है या उसका जो प्रमोटर है। मान लो इस क्वेश्चन के केस में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप देखोगे कि क्या मैं उस कंपनी को रन करने के लिए एबल हूं या नहीं हूं। और सेकेंडली आप देखना चाहोगे कि अगर मैं बिजनेस को रन भी कर लेता हूं तो क्या मेरे में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है या नहीं है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी कंपनी के प्रमोटर को, उनके मैनेजमेंट को या इसके अलावा उसके ओनर को देखना चाहते हो कि आपको क्या उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते कि किसी कंपनी के ओनर कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जो आपको 100% तो नहीं बता पाएंगे कि उस कंपनी के प्रमोटर या मैनेजमेंट कैसी है, लेकिन हाँ, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और आपको हेल्प करेगी एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिसका प्रमोटर अच्छा हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि अगर प्रमोटर या मैनेजमेंट अच्छा है और बिजनेस में एक अच्छा पोटेंशियल है ग्रो करने का, तो वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है। और ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी रिटर्न जरूर बना के देती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को, उनके प्रमोटर्स को कैसे जज किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उनका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। दोस्तों, अगर पहले क्राइटेरिया की बात की जाए तो पहला क्राइटेरिया ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल तो होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक अच्छी कंपनी अपनी अच्छी मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ बना के रखती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का एग्जांपल ले लो जिसकी मैनेजमेंट को अच्छा माना जाता है, आपने हमेशा देखा होगा कि उनके जो सीईओ होते हैं या उनकी जो लीडरशिप टीम होती है वो बहुत लंबे टाइम तक उस पूरी कंपनी के साथ जुड़ी रहती है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो एचडीएफसी बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत से इन्वेस्टर्स का ये एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, जहां पे बहुत लोगों ने एक बहुत अच्छी अच्छी रिटर्न भी कमाई है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो उनके सीईओ थे आदित्य पुरी, उन्होंने अपना ऑफिस सीईओ का 1994 में संभाला था और 2020 में जाकर उन्होंने रिजाइन किया। मतलब कि 25 साल से ज्यादा उस कंपनी के साथ जुड़े रहे, जो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि जहां पे भी मैनेजमेंट अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्टेबल होती है और लंबे टाइम के साथ उस कंपनी के साथ जुड़ी रहती है, तो नॉर्मली वो कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, एक स्टेबल मैनेजमेंट के साथ साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहने के बारे में भी वॉरेन बफे ने भी बहुत क्लियरली बताया है कि बर्कशायर हैथवे में भी वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिसकी जो मैनेजमेंट होती है वो स्टेबल होती है, सॉलिड होती है और लंबे टाइम तक उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ी रहती है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो सारे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ लंबे टाइम के लिए जुड़ी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाता है जनरल इलेक्ट्रिक का कि जो उनके सीईओ थे वो 20 साल तक उस पर्टिकुलर कंपनी को सर्व करते रहे, जिसके चलते उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी रिटर्न भी बना के दी। तो नॉर्मली जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। कैसी के लिए मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट में आपको ये फोकस करना चाहिए कि उसकी जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप टीम है, वो कितने टाइम के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। और जितने लंबे टाइम के साथ कोई भी कंपनी अपनी अच्छी मैनेजमेंट को रिटेन करके रखती है, वो कंपनी नॉर्मली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सेकंड पैरामीटर की, जो रिलेटेड है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो कितना पैसा लेती है कंपनी से एज देयर सैलरी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी मान लो 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, उसकी अगर मैनेजमेंट वहां से 50 रुपीज का सैलरी उठा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका पैट कितना है। पैट मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसका कितना परसेंट उसकी प्रमोटर्स एज अ सैलरी वहां से ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी डिटेल की प्रमोटर्स कितना पैसा लेते हैं पर्टिकुलर कंपनी से इन फॉर्म ऑफ सैलरी, ये आपको उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। जब आप उसके बॉटम में जाएंगे तो वहां बहुत डिटेल में लिखा होता है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है एज अ परसेंटेज ऑफ पैट। दोस्तों, नॉर्मली माना जाता है कि जो प्रमोटर्स का सैलरी होना चाहिए इन टोटल, वो पर्टिकुलर कंपनी के पैट के 5% से नीचे होना चाहिए, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। लेकिन बहुत सी अच्छी कंपनीज में इससे ज्यादा भी हो सकता है।
तो आपको इसको नेक टू नेक नहीं देखना चाहिए कि 5% से नीचे वाले में ही आप इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर वो परसेंटेज 20 या 30% से ऊपर जा रहा है तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा और डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सी अच्छी कंपनीज होती है जहां पे ये जो परसेंटेज होता है नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, और माना जाता है कि अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर रही है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो कंपनी का पैट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर कंपनी का पैट बढ़ेगा और अगर जो उनके प्रमोटर्स हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, जिसकी सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ पैट होती है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन के रहता है, तो उनकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है और कंपनी के ऊपर भी कभी भी प्रेशर नहीं पड़ता। तो आपको बहुत फोकस से भी ये देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पे जाएं और वहां पे जाके देखें कि प्रमोटर्स की सैलरी कितनी है, मैनेजमेंट की सैलरी कितनी है, और वहां पे एक फोकस जरूर दें कि वो एक परसेंटेज होना चाहिए पैट का। तो अगर उस परसेंटेज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है विदाउट एनी एक्सपेंशन इन द बिजनेस, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, जो आपको बताता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके आप एनुअल रिपोर्ट में जा सकते हैं, और वहां पे एक सेक्शन होता है जो आपको बताता है कि कंपनी ने कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए हैं और यहाँ करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इंपॉर्टेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है। अब मान लो कि मेरी खुद की कंपनी है, मैं साइकिल मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैन्युफैक्चर करके इंडिया में सेल करता हूँ, जहां से मेरा पूरा रेवेन्यू आता है और मेरा पूरा बिजनेस मॉडल इसके अराउंड काम करता है। अब मान लो मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंडिया से बाहर भी अपने साइकिल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा, जिसके लिए मैंने बोला कि थर्ड पार्टी में एक कंपनी ढूंढी है जो मेरे से साइकिल खरीद के इसको बाहर एक्सपोर्ट करेगी और पूरे इस ट्रांजैक्शन में कुछ एक कमीशन लेगी। अब जब आपने जाके डिटेल में पता करने का ट्राई किया कि वो कंपनी कौन सी है जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है, जिसके साथ मैंने डील की है, वो बल्कि मेरी ही फैमिली की एक और कंपनी है जिसको मेरी वाइफ ऑन करती है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि मैंने अपने ही बिजनेस के साथ एक और बिजनेस को लिंक कर लिया और यहां से मैं कुछ रेवेन्यू निकाल के वहां पे पास करना स्टार्ट कर रहा हूं। और ये नॉर्मली बहुत कंपनीज के केस में ऐसा होता है जब कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती हैं अपनी किसी और कंपनी के साथ, ताकि एक कंपनी से रेवेन्यू निकाल के, एक कंपनी से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकें। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आपको बहुत डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है जो आपको कभी भी किसी बुरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक सकता है। तो दोस्तों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर भी बहुत बार एलिगेशन लगे हैं, लेकिन सिर्फ एलिगेशन के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत सी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना चाहिए कि जो कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है वो कौन से बिजनेस के साथ कर रही है और क्या वहां पे कोई हिडन इंटरेस्ट तो नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर्स का या उसकी मैनेजमेंट का या उनके ओनर्स का। दोस्तों अब मैं बात करता हूं फोर्थ पैरामीटर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए, और ये होता है कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं। तो दोस्तों कोई भी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी अपनी पॉलिसीज को, जो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही है ताकि वो ज्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट कर सके। क्योंकि इसके पीछे एक हिडन इंटरेस्ट हो सकता है कि कंपनी का अपने शेयर प्राइस को अच्छा दिखाना है और लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके प्रमोटर्स का। तो जब भी कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करती है तो वहां पे आपको थोड़ा डीपर एनालिसिस करना चाहिए ऐसी कंपनी को लेके, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या उस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहा और उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज देख के भी आपको पता चलेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कितने एफिशिएंटली रन कर रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग प्रैक्टिस के थ्रू अपने नेट प्रॉफिट को ज्यादा दिखा रही हो, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत जल्दी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो अभी भी कम दिख रहा है। तो इस जगह पे आपको पता चलेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्योंकि बहुत बार कंपनी ट्राई करती है कि शॉर्ट टर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करती है, अपने प्रॉफिट को थोड़ा ज्यादा दिखाती है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्री कैश फ्लो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो आपको किसी भी कंपनी के रियलिटी के बारे में बहुत जल्दी बता देगा। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत कंपनीज अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बहुत एबनॉर्मल रिजल्ट देती हैं, मतलब कि उनका फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा निकल के आता है किसी भी क्वार्टर में। तो ऐसे केस में भी आपको डीपर एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आपको पता करना चाहिए कि इस कंपनी के पीछे रीजन क्या था
जिसके चलते इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो किसी भी नंबर को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस नंबर के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि अगर ये नंबर 10% बढ़ा तो उसके पीछे रीजन क्या था, कंपनी ने इनपुट क्या डाला था उस नंबर को बढ़ाने के लिए। अगर वो 50% नीचे गया तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैनेजमेंट ने क्या ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से 50% नीचे गया, और आने वाले क्वार्टर में वो क्या चेंज करने वाले हैं जिसके बाद ये नंबर इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि किसी भी कंपनी के लिए उनके डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारा कॉम्प्लायंस और रेगुलेशन इंडिया में बोलता है कि आपको कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लेके आने पड़ेंगे अपने बोर्ड की कॉम्पोजिशन में, ताकि वहां पे एक इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सके, और वो कोई भी डिसीजन अगर वो कंपनी लेती है तो वो शेयर होल्डर्स के फेवर में लेना चाहिए, बल्कि सिर्फ प्रमोटर्स के फेवर में नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत फोकस से देखना चाहिए कि उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में कैसा है, और उनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो मैनेजमेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी की वहां पे एक चेक रह सके, प्रमोटर्स के ऊपर एक चेक रह सके, और पूरी कंपनी जो भी डिसीजन ले वो पूरे शेयर होल्डर्स को देख के व्यू में ले, ताकि कंपनी एक्सपेंशन करे तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन करे, और कंपनी में वहां पे एक छोटा सा चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों वीडियो के एंड में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते मैनेजमेंट के ऊपर सर्च करने के लिए, तो आप गूगल पे जाके छोटा सा सर्च डाल सकते हैं किसी भी कंपनी का नाम लेके, लाइक एबीसी कंपनी फ्रॉड। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो गूगल आपको बहुत सारे रिजल्ट देगा, जहां से आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगे थे। और नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार एलिगेशन सही नहीं होते, लेकिन आपको एक छोटा सा डायरेक्शन मिल जाएगा जिस डायरेक्शन में जाके आप थोड़ा सा एनालाइज खुद से कर पाओगे कि उस कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था, कि क्या उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए गए थे या नहीं उठाए गए थे, कुछ फ्रॉड के एक्विजिशंस लगे थे या नहीं लगे थे। जिन चीजों का ध्यान देके आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, और इन सब चीजों के ऊपर फोकस करके आप एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसकी मैनेजमेंट सॉलिड हो, और जिसकी मैनेजमेंट एक लंबे टाइम के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ी रहे। ताकि अगर आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक अच्छी रिटर्न बना लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जो हमने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देके कंपनी की मैनेजमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बहुत ज्यादा डाइवर्स टॉपिक है, हर एनालिस्ट इसको एक अलग तरीके से देखता है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और आपके कमेंट से हमें हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।